असल में सबसे पहले संबड़ियाल के ज़िमनी इलेक्शन पर बात करते हैं। पीपल्स पार्टी के नदीम अफजल चंद ने कहा है कि जो नून लीग को सलाम भी करता है, लोग उसे वोट नहीं देते। तस्लीम करता हूँ, लोगों ने हमें और नून लीग को वोट नहीं दिए। इलेक्शन को कतन शफाफ नहीं मानते। ये सच है कि पुलिस ने पोलिंग रोकी, बदमाशों के जरिए पोलिंग बॉक्स भी उठाकर ले गए। इलेक्शन कमीशन अवाम को मुश्किलात में क्यों डाल देता है? एक लेटर जारी कर दिया करे। अच्छा, पहली बात यह है कि नदीम अफजल चंद ने एक और बात की है कि नून लीग के साथ शराकत के या ताल्लुक के नतीजे में लोग पीपल्स पार्टी से भी मुतनफ़र होते जा रहे हैं या दूर होते जा रहे हैं। पहली बात, सवाल इज वेरी डिफरेंट। जो बात आपने की है चंद साहब के हवाले से, वो नदीम अफजल चंद बहुत नफीस, बहुत पढ़ा लिखा, खानदानी, मुतवाजन शख्सियत का आदमी। एक तो वैसे ही होते हैं ना कि नॉर्मल, वो थोड़े से नहीं, वो बंदा जिस बात को जेन्युइन समझता है वो करने से कभी बाज नहीं आया, इसीलिए उसको पीटीआई भी छोड़नी पड़ी थी। वो सच बात बोलने से बाज नहीं आता और खाम खा वो ड्रामा, जैसे शेख रशीद टाइप लोग हैं, वो इस तरह का आदमी नहीं है। लेकिन इसका फायदा क्या है? बात कर दी नदीम अफजल चंद ने, दुरुस्त बात भी, सबको पता है, लेकिन इसका कोई फायदा है? पाकिस्तानी सियासत की गंदगी, गलाजत, मुनाफकत और घटियापन की यही तारीफ है। इलेक्शनों का क्या है? आपने आधा मुल्क बेगैरती की आखिरी इंतहा है। चंगा सी पैड़ा सी, आई डोंट केयर। अगर वोट की बात करते हो तो फिर वोट को इज्जत दो, इन्हां दी तरह नहीं चवल कहना कुछ ते करना कुछ। शेख मुजीब को अगर मेजॉरिटी मिली थी, उसको प्राइम मिनिस्टर बना लेते हैं, अगला इलेक्शन उससे अगला जीत जाते। या तो ये ढोंग बंद करो। ये मुल्क बहुत सारे ढोंगों पे चल रहा है। ये रियासत और उसकी सियासत ऐसी ही गलीज, बदबूदार और काबिल नफरत नहीं है। देखो, बात सुनो, अब तकरीबन 35 साल हो गए हैं, मेरे कॉलमों के कितने मजमूए हैं। डे वन से मुझे सियासतदान और सियासत से नफरत है। ये बेजमीर लोग होते हैं, इनकी रूहें गंदी हैं। उसके बाद भी पता होता है अंदर से हम चोर हैं, डकैत हैं, गंड कप हैं, जेब कुतरे हैं। उसके बाद भी देखें हमारी बुलशिट। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा ही है। We've lost half of the country। याद रखना, बंगालीज ने बड़ा जोड़ के, मेरे तो क्लास फेलो उतरे हैं, लंबी कहानी है वो, बहुत ज्यादा ना इंसाफी। वो अदालती हो, वो सियासी हो, वो इक्तिसादी हो, उसका अंजाम भयानक होता है। बस इतना ही काफी जी। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने भी संबड़ियाल ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से कहा है कि लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं और काम को ही वोट मिलता है। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के अच्छे कामों की वजह से अवाम ने नून लीग को वोट दिया। पिछली हुकूमत यानी पीटीआई की हुकूमत ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया यार था। 40 साल चिंबड़े रहे। मैं यही कहता हूं ना, एक होता है कि अगर मुझसे को गलती, हिमाकत, कमीनगी, जलालत, मैं उसको बुला जाऊं, उसको डिफेंड नहीं करूंगा। जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि ये तो हो सकता है कि मैं सच को बाईपास करके गुजर जाऊं, झूठ नहीं। और अगर मैंने कभी कोई गलत बात की हो, वो मेरी जहालत हो सकती है, मेरे अंदाजे की गलती हो सकती है, मेरी इंफॉर्मेशन की गलती हो सकती है, जानबूझ के जहन्नुमी है वो आदमी। देखो, मेरी एक राय के, देखो ना, एज ए जर्नलिस्ट, वो उसके पीछे मिसकैलकुलेशन हो सकती है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, मिस इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे नहीं याद मेरी जिंदगी में एक बार भी जानते बूझते, मेरा तो ये हाल है कि जब नवाज शरीफ मुल्क छोड़ के भाग भूग गए थे, ये लोग सारे लॉक स्टॉक एंड बैरल सारे भाग गए थे, उस वक्त भी मैंने नहीं
پھر جب یہ واپس آئے تو انہوں نے کہیں احمدیوں قادیانیوں کے بارے میں کہہ دیا کہ ہمارے بھائی ہیں یا فلانا. ان لوگوں نے مخصوص پیشہ ور گھٹیا ذہنیتوں میں وہ بھائی بیسیکلی تو کیسے بھائی تو ایک ماں باپ کی اولاد ہو تو بھائی, لیکن نہیں, ہمارے ہاں ہم وطن ہونا بھی. جی میں اگر کسی ہندو کو یا سکھ کو یا کسی مسیحی کو بھائی کہوں تو اور طرح کی بات ہے کہ جی وہ پتہ نہیں فلاں ٹمکاں. تو میں نے ٹھوک کے نواز شریف کے حق میں بہت زوردار کالم لکھا. میں نے کہا بے غیرت تو ہو, اس طرح تو خارش نہیں کرتا آدمی جس طرح یہ دارہ اسلام سے خارج ہو. تم ہو کون بھائی؟ قادیانی ہو یا ہندو ہو, کوئی ہو, وہ اگر پاکستانی ہے تو پاکستان دھرتی کا حوالہ یہ کم ہے. دھرتی ماں کہتے ہیں تو اس کی بھی ماں ہے, میری بھی ماں ہو گئی. لیکن یہ اب اس پہ میں کیا تبصرہ کروں, الٹی آتی ہے, کیا آتی ہے اس طرح یہ کم کے بیٹ دیتے ہیں. 40 سال تو چمبڑے ہو جڑے کام نے لاہور دا آج بھی حال دیکھ لو, کون سی توپیں چلی ہیں ان کا اپنا سپورٹر. یار یہ میں نے جملہ ایجاد کیا, بتاؤ. مجھے تو پتا بھی, میں تو لوگوں سے ملتا کم ہوں بہت, مجھے تو دیر بعد کھاندے نے دل آتے بھی. باقی کیا ہے اس شہر کی آج تک ٹریفک, پنجاب کا دل ہے لاہور, پنجاب پاکستان کا دل ہے. یہ تو تم تو آج تک ٹریفک سیدھی نہیں کر سکے, تم تول ٹھیک نہیں کر سکے, تم ملاوٹ کا خاتمہ نہیں کر سکے, تم رشوت کا حرام کا معاملہ نہیں. اس لیے چھوڑو ان کو. ویسے حسن بھائی یہ اسمبلیال کے الیکشن میں پی ٹی آئی کو نسبتاً آزادی تھی کیمپین کرنے. یار کیمپین کو گولی مارو, نتیجہ دیکھو. 80% ان کا ووٹ ہوگا. جو منظر ہم نے ٹی وی پہ دیکھے ہیں الیکشن سے پہلے, چند جیسا بندہ جس کی گواہی دے رہا ہے. میں تو وہاں نہیں, میں نے تو اسمبلیال دیکھا بھی نہیں, لیکن وہ جو آزادی ملی ہے وہ جی آزادی کھیت سوا. اس آزادی کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ نے اگر نتائج چوری کر لیے ہیں یا ان پہ ڈاکہ ڈال دیا تو کیڑی آزادی ہے؟ عقل کو ہاتھ مارو.